यूपी में मतगणना को लेकर समाजवादी पार्टी ने जिले भर में जिले प्रभारियों को नियुक्त किया है। वीआईपी सीट में शुमार सीट रायबरेली की प्रभारी नियुक्त की गई। पूर्व सांसद अनु टंडन सीटें न्यूज संवाददाता अखिल श्रीवास्तव ने उनसे खास बातचीत की। बनारस में हुए प्रकरण को लेकर बीते दिन देखा गया किस प्रकार से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को एक योद्धा की तरह जमीन पर उतार दिया है। और बात की जाए तो उन्होंने एक लिस्ट जारी की जिसमें देखा गया कि जिलेवार सभी जिलों में एक प्रभारी नियुक्त किया गया। बात अगर वीवीआईपी जिलों में शुमार रायबरेली की जाए तो हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है, पर बीती बार देखा गया है कि रायबरेली की जो विधानसभाएं रही उनमें सिर्फ महज एक सीट रही है जिस पर सपा काबिज हुई थी। और देखा गया था कि जिस प्रकार से भाजपा की लहर थी, तो इस बार बात करने के लिए जो रायबरेली की जिला प्रभारी बनाई गई हैं सपा समाजवादी पार्टी की तरफ से सपा प्रमुख ने जिनका आह्वान दिया है, रायबरेली में अनु टंडन जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा और जानूंगा कि आखिरकार क्या क्या चीजें हैं, किन किन कारणों से वो आज रायबरेली पहुंची हैं और आखिरकार क्या मुद्दे रहेंगे, किसको लेकर वो ये जो 15 से 16 घंटे का जो अंतराल है उसमें वो जंग लड़ेंगे रायबरेली में। अनु जी, आपका स्वागत है सिटी न्यूज चैनल। क्या लग रहा है, रायबरेली आपको भेजा गया है, कैसा लग रहा है जनपद? पहली चीज तो आप जो बोल रहे थे पहले मैं उसको क्लियर कर दूं कि 2007 में सपा की 5 सीटें थी, 2012 में 5 सीटें थी और पिछली बार भी गठबंधन था उसमें 3 सीटें थी। तो इसलिए जो मैंने सपा की सिंबल पे बात की थी, मैंने इसी वजह से सपा का बोला था। आपकी बात बिल्कुल सही है, गठबंधन वो बात मैं मानता हूँ, बट साइकिल के सिंबल की बात कर रहा हूँ, उसमें महज एक सीट आपके हाथ आई थी। हाँ, लेकिन वो आपका गठबंधन अलग चीज, फिर बाद में गठबंधन आ गया तो वो समझौता अलग चीज है, समझौता अलग चीज। जब लड़े नहीं तो फिर आदमी कैसे बिल्कुल सकता है। खैर, ये हमारे यहाँ आने की वजह जो मैं अभी बता रही थी वो मतगणना पारदर्शिता से हो और पक्षपात ना हो और हमारे चुनाव के सारे जो कानून है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसका उल्लंघन ना हो। इसी चीज को देखने के लिए हम क्योंकि कल जिस तरीके से बनारस में खुलासा हुआ और 3 गाड़ियां ईवीएम मशीन के साथ भागती हुई पता लगी और एक पकड़ी भी गई, उससे मन में एक शक पैदा हो गया है। तो स्वाभाविक है कि उस शक के वजह से हम लोग अपने को मजबूत करके और डीएम से बात करके, अधिकारियों से बात करके तरीके से चुनाव हो और कोई गलत बात ना हो, इसको देखते हैं। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने जो जिलेवार प्रभारियों को नियुक्त किया गया, उसी हिसाब से देखा गया कई भाजपा के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख या समाजवादी पार्टी डर गई है, इस वजह से इन चीजों को अंजाम दे रही है। तो उसको लेकर क्या सोच रही हैं आप? ऐसा है, डर तो हो गए हैं तभी चोरी करने लगे। हम तो सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं, तो डरने की कोई वजह नहीं है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम लड़ेंगे, मतगणना लोकतांत्रिक तरीके से होगा और अगर कोई इन लोगों ने गलत काम किया, मतगणना लोकतांत्रिक तरीके से होगा और अगर कोई इन लोगों ने गलत काम किया तो हम क्रांति के लिए भी तैयार हैं। किस प्रकार की क्रांति की बात कर रही है समाजवादी पार्टी? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे और जो हमको दिशा निर्देश देंगे हम उसके लिए तैयार हैं। रायबरेली की कितनी सीटों पर प्रभाव रहेगा, क्या लग रहा है? हमारे यहाँ पर 6 सीटें हैं और एक आपकी 6 है, टोटल 6 है। टोटल 6, 5 6 की 6 हम जीतना चाहेंगे। सपा प्रमुख ने कहा है कि अंदर खाने से कुछ बातें सामने आ रही हैं, कि स्लो करने की बात आ रही। आखिरकार क्या चीजें हैं, क्या चीज स्लो करने की बात आ रही है? अगर वो चीज रायबरेली में होती है या नहीं होती है तो उससे कैसे निपटेगी समाजवादी पार्टी और आप प्रभारी हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही उसी को मैं सुन के बोल रही हूँ, क्योंकि उनके पास पूरा प्रूफ है कि लोगों ने बताया उनको कि हमारे जो मुख्य सचिव हैं और जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने फोन करके बोला कि जहां पर भी भाजपा हारती भी नजर आए वहां पर इलेक्शन प्रोसेस की काउंटिंग प्रोसेस को स्लो कर दिया जाए, यानी धीमी कर दिया जाए, और जितना वो डिले होगी तो उतना उनको मैनेज करने में आसानी होगी, चाहे वो पोस्टल बैलेट के द्वारा हो या काउंटिंग में हो या जैसे हो। तो इस चीज को हम लोगों को सुधारना था, तो हमने डीएम से बात की है और डीएम ने आश्वासन दिया है बिल्कुल टाइम से और तरीके से, और पूरा हम लोगों ने किस तरीके का क्या प्रोसेस इस्तेमाल होगा वो सारा डिस्कस कर दिया है। कहीं पर भी
धीमे करने का चांस नहीं है। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद आपका। ये हमारे साथ मौजूद थे पूर्व सांसद अनु टंडन, और उनका क्या क्या चीजें कहना, तो उनका साफ साफ ये चीज कहना है कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के जो एजेंडे हैं, बीते ये जो घंटों का अंतराल है 16 से 17 घंटे जो भी, उसको उससे किन चीजों से निपटेगी, ये